मैं चाहता हूँ कि ज़ुल्म शान बज़्म नाज़ में हजरत का इस्तकबाल कर लें और हजरत के जुमलों के पाकीज़ा कदम के सरहदों की ममलकत का बोसा भी ले लें, ताकि हमारे और आपकी होठों की खुश्क पपड़ियां गुलाब की पाकीज़ा पंखड़ियों में तब्दील हो जाएं। उठाएं अपने हाथों को, नारे का जवाब दे दें, खूबसूरत माहौल पैदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर हाफ़िज़े मिल्लत, अंजुमन गुलशन मदीना बहाउद्दीनपुर, अल्लामा मुफ्ती शमसाद साहब क़िबला मिसबाही, यादगारे मशाइख़ अहले सुन्नत, यादगारे मशाइख़ अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, दूर दराज से मेरी आवाज़ सुनने वाली माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व महब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की ये मुबारक और मुक़द्दस महफिल जिसमें हम और आप हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं, पूरी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। काबिल सद मुबारकबाद हैं बहाउद्दीनपुर के खुश अक़ीदा सुन्नी मुसलमान, जिनकी कोशिशों और मेहनतों से कई सालों से मुसलसल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम होता चला आ रहा है और बड़े ही जोश और अक़ीदत के साथ यहाँ के मुसलमान महफिल ईद मिलादुन नबी का इनेकाद करते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों का खिराज पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल को कबूल फरमाए और इनको दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। स्टेज पर बहुत ही अजीम और मुअक्कर शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। ये आपके इलाके ही के हैं, मगर हमेशा बाहर रहने की वजह से और ख़ुसूसियत के साथ लखनऊ में रहने की वजह से ये अपने इलाके से दूर है, मगर इनकी खिदमत बहुत ज़्यादा है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती एहतशाम साहब जवनपुरी मद्दज़िल्लहुल आली यहाँ तशरीफ़ फरमा, एक अजीम खानकाह के सज्जादा नशीन, एक अजीम आलिम और बहुत बड़े ताजिर भी हैं, ज़मीन के बहुत बड़े डीलर भी हैं, दीनी और दुनियावी
दोनों मैदानों में ये बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी खुशनसीबी है कि आपके इस जलसे में इन्होंने शिरकत फरमाई और इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद आपके गांव के चंद सरबराहुदा लोगों के साथ ये मीटिंग भी करेंगे और इंशाअल्लाह एक अजीम खाका इनके जहन में है इस गांव और इस इलाके के ताल्लुक से कि कोई अजीम इदारा होना चाहिए ताकि इस पूरे इलाके की सुन्नियत महफूज हो सके। तो इस सिलसिले में ये मीटिंग भी करेंगे। जलसे के बाद इंशाअल्लाह साकिब भाई के साथ आप लोग भी बैठे मीटिंग करें, इनकी बातों को सुने। बहुत अजीम शख्सियत है। अगर आप एक कदम इदारे के लिए आगे बढ़ाएंगे तो ये 10 कदम आपके साथ बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह और आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। ये जलसे वक्ती हैं, जैसे तकरीर हवा में उड़ जाती है वैसे ही पूरा जलसा हवा में उड़ जाता है। लेकिन इदारा किसी इलाके में जब बन जाता है तो पूरे इलाके की सुन्नियत महफूज हो जाती है। हर आदमी की जरूरत उसी इलाके से पूरी होती है। नमाज जनाजा पढ़ाना हो इदारे में चले जाओ, जुमा पढ़ाना है इदारे में चले जाओ, कुरान खानी है इदारे में चले जाओ, बद मजहबों का रद्दो इब्ताल है इदारे के आलिम को ले आओ। जितनी दीनी जरूरतें हैं सब इदारे ही से पूरी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि जलसा बंद कर दीजिए, जलसा भी हो लेकिन ठोस काम होना चाहिए। ठोस काम यही है कि इस इलाके में एक अजीम इदारा हो जो पूरे इलाके की सुन्नियत और मसलके आला हजरत की नुमाइंदगी करे। तो बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और आप लोग चाह लेंगे तो एक इदारा क्या, एक अजीम शान मस्जिद भी बन सकती है, एक अजीम शान इदारा भी बन सकती है। जी इंशाअल्लाह। ऐसे ऐसे मुखय्यर हजरात यहाँ हैं जी और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग पीछे रहेंगे। हम तो चाहते हैं कि हमारे इलाके में दीन और सुन्नियत का मजबूत काम। माशाअल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी इसी जिला आजमगढ़ ही के रहने वाले हैं। अब मेरा जिला मऊ हो गया है। पहले हम लोग भी आजमी लिखते थे, आजमी आजमी आजमी। तो ये अपना ही इलाका है। अफसोस इसका होता है कि बहुत तेजी के साथ बद मजहबियत, गुमराही, बददीनी फैलती चली जा रही है। अच्छे खासे सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान दूसरों की मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ रहे हैं। या तो इल्म की कमी है या मजबूरी है, उनके पास कोई मस्जिद नहीं है। इसलिए इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं। ज्यादा नहीं 10 मिनट आपका लेंगे और ये आपके लिए आए, ये इनकी अपनी कोई जरूरत नहीं है। ये आपके लिए सोच रहे हैं कि इस इलाके में एक मजबूत इदारा हो ताकि इस इलाके की सुन्नियत महफूज हो जाए। जलसे के बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब की दुआ पर जलसा खत्म होगा और उसके बाद 10 मिनट की मीटिंग होगी। उसके बाद आप घर तशरीफ ले जाएंगे। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक की तुम्हारे पास आ गया तुम्हारे रब की जानिब से नूर और रोशन किताब। इस आयत करीमा में नूर से मुराद हुजूर की जात। बेशक अल्लाह ने हुजूर को नूर फरमाया और हुजूर ही के नूर से ये पूरी दुनिया मुनव्वर है। मगर कुछ लोगों को एतराज है कि हुजूर नूर कैसे हैं? जंगे उहद में तो हुजूर का दांत टूट गया, दंदाने मुबारक शहीद हो गया। ताइफ की गलियों और बाजारों में आपके पाए अक़दस पर पत्थरों की बारिश हुई तो पांव लहूलहान हो गया। आपके पुश्ते अतहर पर मक्का के कुरैश और भाजपाई नेता वहां के ये ऊंटों की ओझड़ियां रख देते थे। हुजूर के रास्ते में कांटे बिछाते थे, तकलीफें दी गई। हुजूर को शाबे अभी तालीम में रहना पड़ा। ये सारी बातें हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर मशक्कतों की बरसात हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम की राह में कांटे बिछाए गए। हुजूर अलैहिस्सलाम की पेशानी पर हमला हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम के पाए अक़दस को जख्मी किया गया। आपका दंदाने मुबारक शहीद हुआ। ये सब हुआ तो ये कहते हैं कि जब नूर है तो कैसे जिस्म से खून बहा। हुजूर अलैहिस्सलाम पेट पर पत्थर कैसे बांध रहे हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम चल कैसे रहे? अरे नादान, हम कब कहते हैं कि हुजूर सिर्फ नूर है और बशर नहीं है?
कुरान ने नूर भी फरमाया है और बशर भी फरमाया। कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, ऐ नबी आप फरमा दीजिए कि मैं बशर होने में तुम्हारी तरह हूँ। तुम्हारी तरह बशर हूँ ये नहीं तर्जमा, ये तो गलत है। मैं बशर होने में तुम्हारी तरह हूँ, बाकी किसी चीज में तुम्हारी तरह नहीं हो, क्योंकि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो आखिरी पैगंबर हूँ कि सारे नबियों की नबूवत और रिसालत मेरी नबूवत और रिसालत का सदका है, और मेरी नबूवत और रिसालत किसी नबी की नबूवत और रिसालत का सदका नहीं है, बल्कि अल्लाह का खास इनाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने अंबिया और मुरसलीन आए, सबसे अल्लाह ने ये अहदो पैमान लिया कि जब तुम्हारे पास वो नबी आए जो तुम्हारी तस्दीक करने वाला हो, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तो जरूर जरूर तुम लोग उन पर ईमान लाना और उनकी मदद करना। पूरी आयत करीमा कुरान में इस तरह है, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। और जब अल्लाह ने तमाम नबियों से अहदो पैमान किया कि जब मैं तुमको किताबो हुकूमत दूं, नबुव्वत और रिसालत से सरफराज करूं, और फिर सुम्मा जाकुम रसूल, सुम्मा बता रहा है कि जो तुम्हारी तस्दीक करने वाला रसूल आएगा वो सबसे बाद में आएगा। सुम्मा जाकुम रसूल, और फिर जब तुम्हारे पास वो रसूल आए मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, जो तुम्हारी तस्दीक करने वाला है, तौरात की तस्दीक करने वाला, इंजील की तस्दीक करने वाला, ज़बूर की तस्दीक करने वाला, सुहफ़े अंबिया की तस्दीक करने वाला, तुम्हारी शरीयत और मिल्लत की तस्दीक करने वाला, जब वो नबी आ जाए लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तो जरूर जरूर तुम लोग उन पर ईमान लाना और उनकी मदद करना। वाह वाह। क़ाल अअक़ररतुम, अल्लाह ने सिर्फ वादा करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि अल्लाह फरमा रहा क़ाल अअक़ररतुम, तुमने इक़रार कर लिया। क़ालू अक़ररना, तमाम नबियों की रूहों ने कहा हमने इक़रार कर लिया, तो अल्लाह ने उसी पर नहीं छोड़ दिया। क़ाल फ़अशहदू, तुम गवाह बन जाओ इस बात पर। उन्होंने कहा कि हम गवाह बन गए, अल्लाह ने इसी बात पर नहीं छोड़ दिया। व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ कि जब वो नबी आखिर ज़मां आए तो सारे नबियों पर लाजिम होगा कि उन पर ईमान लाए और उनकी मदद। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक कोई नबी हमारे नबी पर ईमान न लाए, उस वक्त तक उनकी नबूवत और रिसालत कंप्लीट नहीं हो सकती। लेकिन हमारे नबी से ये अहदो पैमान नहीं लिया गया कि आदम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आओ, शीश पर ईमान ले आओ, नूह पर ईमान ले आओ, ज़करिया और यहया पर ईमान ले आओ, मूसा और ईसा पर ईमान ले आओ। हमारे नबी से ये अहदो पैमान नहीं लिया गया, इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नबी के नबूवत का फैजान नहीं है। हर नबी की नबूवत और रिसालत आपकी नबूवत का फैजान है, और आपकी नबूवत और रिसालत अल्लाह का इनाम है। इसलिए आपसे ये अहदो पैमान नहीं लिया गया और सारे नबियों से अहदो पैमान लिया गया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार नूर है माशाअल्लाह, और अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता भी दिया मेराज की रात इमामत करके कि हर नबी अपनी कौम का मुक्तदा है, लेकिन हमारे नबी सिर्फ अपनी कौम के मुक्तदा नहीं है, बल्कि सारे नबियों के इमाम हैं, सारे रसूलों के। मेराज की रात जब अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए तो मस्जिद अक्सा में सारे नबी सब बस्ता खड़े, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी और रसूल वहां मौजूद था। मुसल्ले इमामत पर कोई खड़ा नहीं है,
जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो अल्लाह के नबी ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप इमामत फरमाएं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया नहीं, अल्लाह ने आपको सारे नबियों का इमाम बनाया है, आप इस मुसल्ले पर खड़े होकर तमाम नबियों की इमामत फरमाकर इस दुनिया ही में बता दें कि हर नबी मेरे नबी का मुक्तदी है और मेरा नबी किसी का मुक्तदी नहीं है। सारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने सारे नबियों की इमामत फरमाई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उस नबी को अल्लाह ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन। जब कुरान का मुताला करेंगे तो बहुत सारी बातें मिलेंगी। हर नबी की आमद को अल्लाह ने उनके नाम से जिक्र किया, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को नाम से नहीं जिक्र किया। क़द जाअकुम मुहम्मदुन नहीं फरमाया, मोहम्मद आ गए, वरना ये तो और पागल हो जाते, कहते कि हमारी तरह। हर जगह अल्लाह ने नबी के वस्फ़े खास को बयान फरमाया। क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, रब की तरफ से दलील आ गई। क्या कहना, क्या कहना। क़द जाअकुम नूरुम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से नूर आया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्ही में से एक रसूल आ गया। हर जगह अल्लाह ताला नबी की आमद को उनकी खास सिफत के साथ बयान कर रहा है। गोया अल्लाह दुनिया वालों को ये मैसेज और पैगाम दे रहा है कि जब नबी की आमद का तज़किरा करो तो उनके नाम के साथ नहीं, उनके औसाफ के साथ, उनके कमालात के साथ, उनके मकासिद के साथ, उनके खसाइस के साथ नबी का तज़किरा भी उनके नाम के साथ करना बेअदबी है। नबी का तज़किरा हो तो उनके औसाफ और कमालात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अंजुमन गुलशन मदीना बहाउद्दीनपुर, यादगारे मशाइख अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत रब्बुल इज्जत ने पूरे इहतिमाम के साथ नबी को भेजा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, आप लोगों का वेलकम है, खुशामदीद है। आइए आगे, सब सीट खाली है, बैठ जाइए। माशाअल्लाह बड़े मजबूत सुन्नी हैं इस गांव के, जितने कम हैं लेकिन ठोस हैं। ये लोग बनावा से आए हुए आजम। हाँ, ये भी ठोस है जी। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कम जमात बड़ी जमात पर भारी आ जाती है अल्लाह के हुक्म से। ईमान ठोस और मजबूत होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आखिरी नबी को बड़े एहतिमाम के साथ दुनिया में मबूस फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दुनिया में भेजना हुआ तो उससे पहले अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछाया, अर्श का शामियाना बनाया, उसमें चांद सूरज और सितारों की तंदीलें रोशन की, पहाड़, पेड़ पौधे, दरिया और हर किस्म की आराइश ज़ेबाइश से अल्लाह ने जमीन को खूबसूरत बनाया। जमीन और आसमान की तख्लीक फरमाई, जन्नतों दोज़ख की तख्लीक हुई। और जब अल्लाह को मंजूर हुआ कि नबी आखिर ज़मां को इस दुनिया में भेजा जाए तो अल्लाह ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में पुतला तैयार करवाया, उसमें रूह फूंकी गई और हजरत आदम इंसान अव्वल की हैसियत से इस खानदान गीती पर जलवा अफरोज हुए और आपकी पेशानी में नूरे मुस्तफा रख दिया गया। हजरत आदम की पेशानी आफ्ताब महताब की तरह चमकने लगी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मुस्तफा की मुद्दत कंप्लीट हुई और अल्लाह ने चाहा कि इस नूर को आगे बढ़ाया जाए तो वो नूर हजरत हव्वा के रहम मुबारक में मुंतकिल हुआ। हजरत हव्वा हामिला हुई, हजरत हव्वा के रहम में उस नूर की मुद्दत मुकम्मल हुई। अल्लाह ने चाहा और आगे बढ़े, हजरत शीश पैदा हुए, उनकी पेशानी में नूर रख दिया गया। नस्लन बाद नस्ल, करनन बाद करनी, पाक सुल्बों से, पाक रहमों में ये
ये नूर मुंतकिल होता रहा यहाँ तक कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जलवागर हो गया। ये मैं नहीं कहता, रसूल पाक खुद इरशाद फरमाते हैं, किताब शिफा की हदीस है, लम यज़लिल्लाहु यनक़ुलुनी मिनल असलाबिल करीमति वल अरहाम ताहिरति हत्ता अखरजनी बैन अबवैया। और शरह ज़ुरक़ानी की हदीस है, लम अज़ल उनक़लु मिन असलाबित ताहिरीन इला अरहामित ताहिरा। और जमाने में परवरदिगार आलम ने मेरे नूर को पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल किया, यहाँ तक कि मुझको मेरे वालिदैन के दरमियान से पैदा फरमाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मुस्तफा जगमगाने लगा, हर तरफ उस नूर की शोहरत पहुंचने लगी। मुल्क शाम में, मुल्क ईरान में, दुनिया के कोने कोने में नूरे मुस्तफा की शोहरत पहुंचने लगी। जब यहूदियों को मालूम हुआ कि नूरे मुस्तफा अब्दुल्ला की पेशानी में जलवागर हो चुका है, अनकरीब मोहम्मद अरबी मक्का की सरजमीन पर पैदा होने वाले हैं, यहूदियों को यह भी मालूम था कि जब मोहम्मद अरबी पैदा हो जाएंगे और अपने दीन का ऐलान करेंगे तो सारे पुराने अदियान मनसूख हो जाएंगे, सारी पुरानी किताबें मनसूख हो जाएंगी, सारे अहकाम मनसूख हो जाएंगे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक मजहब होगा, वो मजहब इस्लाम होगा। पूरी दुनिया में एक किताब की तिलावत होगी, वो कुरान होगा। पूरी दुनिया में एक कलमा पढ़ा जाएगा, वो कलमा तैयबा होगा। यहूदियत मनसूख, इदाइयत मनसूख, मजूसियत मनसूख, तौरात मनसूख, इंजील मनसूख, ज़बूर मनसूख, तमाम नबियों की किताबें मनसूख। दीन की हैसियत से अल्लाह जिस दीन को पसंद फरमाएगा वो दीन इस्लाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। यहूदियों ने सोचा क्यों ना मोहम्मद के पैदा होने से पहले अब्दुल्ला को खत्म कर दिया। चुनांचे 70 यहूदी जहर में बुझाई हुई तलवार लेकर मुल्क शाम से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुआ और इनका मकसद था हजरत अब्दुल्ला को खत्म कर दिया जाए ताकि इनकी नस्ल से मोहम्मद अरबी पैदा न हो। और जब नबी आखिर-उज़्ज़मा पैदा नहीं होंगे तो हमारा दीन बाकी रहेगा, हमारा मजहब बाकी रहेगा, हमारी किताबें बाकी रहेंगी। 70 यहूदी जहर में बुझाई हुई तलवार लेकर चले। महीनों की मसाफत तय करने के बाद मक्का मुकर्रमा पहुंचे और ये यहूदी बहुत जमाने से इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मोहम्मद अरबी की विलादत होने वाली है और उनको दुनिया में आने से रोकने के लिए साजिशें कर रहे हैं। इस्लाम अभी दुनिया में आया नहीं है, उसको फैलने से रोकने के लिए कि दुनिया में इस्लाम आकर न फैल सके, ये साजिशें कर रहे हैं। 70 यहूदी ज़हर में बुझाई हुई तलवार लेकर चले, मक्का मुकर्रमा पहुंचे, मक्का के जंगलात में छुप गए और एक दिन हजरत अब्दुल्ला उसी जंगल में शिकार के इरादे से पहुंचे। ये 70 यहूदी उन्हीं की ताक में बैठे हुए थे। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला जंगल में दाखिल हुए इनकी बाछें खिल गई। कहा अगर इनके कत्ल का कोई मौका हो सकता है तो वो यही है, तने तनहा है, हम संपर है, एक लम्हे में इनका खात्मा कर देंगे। न इस्लाम रहेगा, न बानी इस्लाम रहेगा, न मोहम्मद अरबी की विलादत होगी। 70 यहूदी उस जंग में हजरत अब्दुल्ला को चारों तरफ से घेरने लगे। करीब था आप पर तलवारों का हमला हो जाए, तलवारों की बरसात हो जाए। ऐन उस वक्त हजरत वहब इब्न अब्द मनाफ जो हुजूर अलैहिस्सलाम के नाना होते हैं, हजरत आमिना के वालिद होते हैं, उस जंगल में दाखिल हुए। देखा मेरे खानदान का एक नौजवान दुश्मनों के नरगे में घिरा हुआ है। खानदानी हमीयत बेदार हुई, भागते हुए अपने घर आए, खानदान के जवानों को इकट्ठा किया और पूरी जमईयत लेकर उस जंगल में पहुंचे ताकि हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत की जाए। लेकिन ये देखकर हैरान रह गए कि इनकी मदद से पहले अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों की फौज उतार दी है और इन फरिश्तों ने 70 यहूदियों का खात्मा कर दिया और हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत। सुभान अल्लाह। कौन सा नूर है जिसकी हिफाजत हो रही? दुनिया समझ रही है कि हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत हो रही, हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत नहीं हो रही है, नूरे मुस्तफा की हिफाजत हो रही है। क्या कहना, और हजरत अब्दुल्ला की जान बच रही है। ये वही नूर है कि जब आदम की पेशानी में चमका तो हजरत आदम की तौबा कबूल हो गई। ये वही नूर है जब नूह की पेशानी में चमका तो आपकी कश्ती जूदी पहाड़ पर टिक गई। ये वही नूर है जब इब्राहिम
खलीलुल्लाह की पेशानी में चमका तो आप पर नारे नमरूद गुलजार हो गई। ये वही नूर है जब इस्माइल ज़बीहुल्लाह की पेशानी में चमका तो आपकी जान बच गई और आपकी जगह पर जन्नती दुम्बा ज़बह कर दिया गया। ये वही नूर है कि अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका तो अबरहा का लश्कर तबाह बर्बाद कर दिया गया और खाने काबा की हिफाजत हुई। और आज यही नूर अब्दुल्लाह की पेशानी में जगमगा रहा है तो उसी नूर मुस्तफा के सदक़े में हजरत अब्दुल्लाह की हिफाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें नूर मुस्तफा की किस तरह हिफाजत माशाअल्लाह। और यहूदी शुरू से उस नूर को बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग। क्या कहना, क्या कहना। और किस शान से जलवागरी होती है। अगर वो रिवायत हम बयान कर दें तो आप मचल जाएंगे। किताब का नाम है शवाहिदुन नबुव्वा, सीरत पे बहुत मजबूत किताब। और अल्लामा अब्दुर रहमान जामी बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। अभी जाहिद भाई ने उनका जिक्र किया, बहुत बड़े आशिक रसूल। उन्होंने सीरत पर बड़ी लाजवाब किताब लिखी। उसमें ये रिवायत उन्होंने नकल किया कि जब 12 रबीउल अव्वल की रात आई, आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी थी। अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा को गए हुए थे। हजरत अब्दुल्ला का हुजूर की पैदाइश से 4 माह पहले मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हो चुका था और वहीं पर मदफून हो चुके थे। हजरत आमिना फरमाती है, मैं अपने हुजरे में अकेली थी। अचानक मैंने देखा कि मेरी छत फट गई, शक हो गई और कोई भारी भरकम चीज मेरे हुजरे में दाखिल हुई। मैं डर गई, खौफजदा हो गई। फिर मैंने देखा एक सफेद परिंदा आया, मेरे ऊपर अपने पर को मल दिया, सारा खौफ जाता रहा। मैं बहुत प्यासी थी। एक प्याला पेश किया गया जिसमें दूध की तरह सफेद और शहद की तरह मीठी कोई चीज थी, जिसको उठाकर पी लिया। फिर मैंने देखा छत के रास्ते से दराज कामत खूबसूरत औरतें जो अब्दे मनाफ की बेटियों के मुशाबे हैं मेरे हुजरे में दाखिल हो रही हैं, मुझे मुबारकबाद पेश कर रही हैं। आमिना मुबारक हो, अनकरीब मोहम्मद अरबी पैदा होने वाले हैं। आमिना मुबारक हो, सैयदुल अंबिया आने वाले हैं। आमिना मुबारक हो, इमामुल मुरसलीन आने वाले हैं। अंबिया मुबारक हो, मुस्लिम इंसानियत आने वाले हैं। आमिना मुबारक हो, बाइसे तखलीक आलम आने वाले हैं। गरीबों का हमदर्द आने वाला है, यतीमों का सहारा आने वाला है, बेवाओं की मदद करने वाला आ रहा है, दुनिया से जुल्म का खात्मा करने वाला आ रहा है। आमिना मुबारक हो, मोहम्मद अरबी की विलादत हो रहने वाली है। आमिना फरमाती है कि अचानक मैंने देखा एक रेशमी पर्दा जमीन से लेकर आसमान तक आलेदा कर दिया गया और हातिफे गैबी ने निदा दी, ऐ आमिना इस पर्दे को पकड़ ले। जो ही मैंने पर्दे को पकड़ा, निगाहों से पर्दे हट गए, सारे हिजाबात हट गए। मैंने जमीन के मशरिक को भी देखा, जमीन के मगरिब को भी देखा, जमीन के शिमाल को भी देखा, जमीन के जुनूब को भी देखा। मैंने देखा कायनात आलम में 3 झंडा लहरा रहा है, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक बामे काबा में झंडा लहरा रहा है। ये झंडा लहराने वाले कौन थे? वहाँ बरेलवी कहाँ से पहुँच गए, वहाँ आला हज़रत कहाँ से पहुँच गए, वहाँ सुन्नी कहाँ से पहुँच गए? वो फरिश्ते थे, अल्लाह के हुक्म से झंडियाँ लगा रहे थे, झंडा लहरा रहे थे, रेशमी पर्दा आमेदा कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि नबी की पैदाइश के एहतमाम में पर्दा लटकाना, झंडियाँ लगाना, झंडा फहराना, ये फरिश्तों की सुन्नत है। ये बिदअत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती है, गैब से निदाई, ऐ आमिना जमीन पर लेट जा, मोहम्मद अरबी पैदा होने वाले हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से तशरीफ ला रहे हैं। जरा किताबों का मुताला करें, सीरत की किताबों को देखें, सवाने की किताबों को देखें, हदीसों का जायजा लें। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जैसे ही गैब से निदा आई, ऐ आमिना जमीन पर लेट जा, मोहम्मद अरबी पैदा होने वाले हैं। मैं जमीन पर लेट गई और बहुत शान और अजमत के साथ प्यारे मुस्तफा पैदा हुए और पैदा होते ही सर को सजदे में रख दिया। रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करने लगे और जब सजदे से सर उठाया तो फसीह बनी अरबी में कलमा तैयबा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के और मैं अल्लाह का
रसूल हो। नबी पैदा होते ही अपनी नबूवत और रिसालत का इजहार फरमा रहे हैं। कहाँ है वो जाहिल मौलवी जो कहते हैं नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली? वो तुम्हारा कोई झूठा नबी होगा, वो तुम्हारा कोई डुप्लीकेट नबी होगा, वो तुम्हारा कोई डालडा छाप नबी होगा जिसे 40 साल के बाद नबूवत मिली होगी। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस आमिना के लाल का कलमा पढ़ते हैं, उसने पैदा होते ही अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया है। वो तुम्हारा कोई जाहिल नबी होगा जिसे पीठ पीछे का इल्म नहीं होगा। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह ने तमाम अव्वलीन और आखिरीन के इल्म को प्यारे मुस्तफा के इल्म में जमा कर दिया। ऊती तो इल्म अव्वलीन वल आखिरीन, तमाम अव्वलीन और आखिरीन का इल्म मुझे दे दिया गया। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह ने इतना वसी इल्म दिया कि वो नबी कब्रिस्तान से गुजर रहा है, मुर्दों के हालात को देख रहा है, किस पर अज़ाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। वो नबी मक्के में है, मदीने के हालात को देख रहा है, मदीने में है, जंगे रूम का मुशाहिदा कर रहा है, मिंबर पर है, क़यामत तक के अहवाल को देख रहा है। वो नबी जमीन पर है, हौज़े कौसर को देख रहा है, जन्नत को देख रहा है, जहन्नम को देख रहा है, जमीन पर है, आसमान पर चलने वालों को देख रहा है। और जब आसमान से गुजर रहा है, जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को देख रहा है। आला हज़रत वही तो अकीदा बयान कर रहे हैं। सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मरहबा, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी बेइख्तियार नहीं है। अल्लाह ने ऐसा उसको बाइख्तियार बनाया है कि अपना नायब मुतलक और खलीफा आजम बनाकर इस दुनिया में मबूस फरमाया है। और अल्लाह का खलीफा आजम, अल्लाह का नायब मुतलक वही हो सकता है जिसकी आंखों पर अल्लाह ने अपनी बसारत का जलवा उतार दिया हो, जिसके कानों पर अल्लाह ने समात का जलवा उतार दिया हो, जिसकी जबान को अल्लाह ने वमा यंतिकु अनिल हवा फरमा दिया हो, जिसके सीने को अल्लाह ने अलम नशरा लका सदरक फरमा लिया हो, जिसके हाथ को अल्लाह ने कुदरत का शाहकार बना दिया हो। इसीलिए ये हाथ जब चांद की तरफ उठ रहा है, चांद तो टुकड़े हो जा रहा है, सूरज की तरफ उठ रहा है, डूबा हुआ सूरज पलट जा रहा है, पेड़ की तरफ उठ रहा है, इंसानों की तरफ चलता हुआ नबी की बारगाह में सजदा रेज़ हो जा रहा है, जानवरों की तरफ उठ रहा है, जानवर इंसानों की तरफ कलाम कर रहा है, कंकर की तरफ उठ रहा है, नबी का कलमा पढ़ने लगता है, सूरज उल्टे, पांव पलटे, चाँद इशारे से हो चाँद अंधे नजदीक देख ले, कुदरत रसूलुल्लाह की इशारे से चाँद को चीर दिया, डूबे हुए फूल को फेर दिया, गए हुए दिन को अस्र किया। ये ताबो तमा तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बताइए जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो ऐसा मुअज़्ज़ज़, ऐसा मुकर्रम, ऐसा बाइख्तियार, ऐसा पावरफुल कि जिसको चाहे हलाल करे, जिसको चाहे हराम फरमा दे, जिसको चाहे मकरूह फरमा दे, एक ही कानून पूरी उम्मत के लिए नाफिज करे और उस कानून से एक आदमी को अलग कर दे। अल्लाह ने पूरा पावर और इख्तियार देकर उस नबी को भेजा है। लेकिन उस नबी के हाथों में देखेंगे तो कोई चीज नजर नहीं आएगी। मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां नेमतें हैं उनके खाली। वाह वाह वाह। जब हाथ खाली है तो इतनी नेमतें हैं, हाथ भरा रहेगा तो क्या हाल है? क्या कहना, क्या कहना। इसलिए हम उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं जिसको अल्लाह ने इस कायनाते आलम में सबसे अजीम और शाहकार मखलूक बनाकर भेजा। आज तक उस नबी जैसा कोई इंसान न पैदा हुआ है और न सुबह क़यामत तक उस नबी जैसा कोई इंसान आ सकता है। नामुमकिन है, मुहाल है कि मेरे नबी की नजीर और मिसाल दुनिया में आ जाए। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता ही है, ईमान ये कहता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे नबी को अल्लाह ने इतना पावर दिया कि नबी जिसकी सिफारिश करने जन्नत वाजिब हो जाए। बेशक, बेशक। ये कहते नबी के चाहने से कुछ नहीं होगा। अरे नबी के चाहने से तो अल्लाह ने इस कायनाते आलम को बना दिया।
अगर नबी को इस दुनिया में पैदा करना मकसूद ना होता तो अल्लाह जमीन भी पैदा ना करता, आसमान भी पैदा ना करता, चांद और सूरज भी पैदा ना करता, अंबिया और मुरसलीन को पैदा ना करता। जो कुछ अल्लाह ने इस दुनिया में बनाया है वो सब मेरे महबूब का सदका है। अगर नबी को भेजना मकसूद ना होता तो कायनात आलम का कोई जर्रा ना होता। बेशक बेशक। मेरे नबी की शान ये है कि जब मेराज पर तशरीफ ले गए अल्लाह ने कुर्बे खास में बुलाया। नबी को 50 वक्त की नमाज का तोहफा दिया, फिर वो नमाज खटते खटते 5 वक्त की रह गई। नबी जब तशरीफ लाए आपने ऐलान फरमाया कि अल्लाह ने मेराज की रात बहुत कुछ मुझे अता फरमाया। उन्हीं में से ये है कि अल्लाह ने मुझे शफाअत कुबरा का मनसब अता फरमाया। जिसकी सिफारिश कर दो वो जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। वजूहुहुम कल कमरे लैलतल बद्र, उनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। ला यदखुल अव्वलुहुम हत्ता यदखुल आखिरहुम, उनमें कोई पहले और कोई बाद में नहीं दाखिल होगा। 70,000 एक साथ कदम उठाएंगे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। नबी उनकी तादाद भी देख रहे हैं, नबी उनके चेहरों को भी देख रहे हैं, दाखिले का अंदाज देख रहे हैं। हजरत उकाशा इब्न महसन असदी ने फरमाया उदुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, ऐ अल्लाह के नबी 70,000 जो बगैर हिसाबों किताब के जन्नत में जाएंगे, आप रब से दुआ कर दीजिए कि उन 70,000 में मेरा भी नाम शामिल हो जाए, उन 70,000 में मैं भी दाखिल हो जाऊं। अगर सहाबी रसूल का ये अकीदा ना होता कि नबी जन्नत में भेजते हैं तो सहाबी क्यों नबी से कहते अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, लेकिन नबी से कह रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि डायरेक्ट दुआ मांगो पता नहीं कबूल हो कि ना हो, नबी को वसीला बना लो तो जरूर अपनी बारगाह में दुआ कबूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया या रसूल अल्लाह जो 70,000 बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे, आप रब से दुआ फरमा दे कि उन 70,000 में मेरा भी नाम शामिल हो जाए। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि मुझे दुनिया में शफाअत का इख्तियार नहीं है, मैं मजबूर हूँ, मैं बेसहारा हूँ, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, मैं तुमको जन्नत में नहीं भेज सकता। बल्कि अल्लाह के नबी ने अपने पावर और इख्तियार को जाहिर करते हुए इरशाद फरमाया अंत मिनहुम, जाओ 70,000 में तुम्हारा भी नाम शामिल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 70,000 का कोटा अगरचे अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है, लेकिन 70,000 में कौन दाखिल होगा कौन खारिज होगा, सिलेक्शन का इख्तियार प्यारे मुस्तफा को दिया गया है। मुस्तफा जिसे चाहेंगे वो 70,000 में दाखिल होगा और जिसे नहीं चाहेंगे लाख नमाजें पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे, नगर नगर डगर डगर तबलीगी निसाब पढ़े, लेकिन मुस्तफा अगर नहीं चाहेंगे तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। क्योंकि खालिक जन्नत अगरचे अल्लाह है लेकिन मालिक जन्नत रसूलुल्लाह है। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 अल्लाह जिंदाबाद अल्लाह। और ये कहते हैं कि नबी को दुनिया में शफाअत का इख्तियार ही नहीं। ये बताइए कि ये अशरे मुबशरा जो 10 सहाबा हैं उनको दुनिया ही में नबी ने जन्नत की बशारत, अबू बकरिन फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मानो फिल जन्ना, अलीयुन फिल जन्ना, सअदुन फिल जन्ना, सईदुन फिल जन्ना, तलहतु फिल जन्ना, ये सारे अफराद जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी, दुनिया में बशारत दी कि आखिरत में बशारत दी? दुनिया में मदीना मुनव्वरा में सहाबा के सामने बशारत दी। ये इस बात की दलील है कि मेरे नबी जिसको जन्नती फरमा दे उसका जन्नती होना कतई
और यकीनी है उसके जन्नती होने में। जो शुबहा करे उसके इस्लाम में शुबहा है, उसके ईमान में शुबहा है। कोई मुसलमान नबी की बशारत पर शुबहा नहीं करे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नती होने की बशारत, तो जन्नत में भेजने का इख्तियार था तभी तो बशारत दी। और कहते हैं कि आखिरत में अल्लाह जिनके बारे में इजाजत देगा सिर्फ उन्हीं की नबी सिफारिश करेंगे, किसी और की सिफारिश नहीं करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इनका अकीदा यह है कि नबी को शफाअत बिल इज़्न हासिल, जिनकी जिनकी अल्लाह की तरफ से निशानदेही की जाएगी, जिनके जिनके बारे में इजाजत मिलेगी, नबी सिर्फ उन्हीं की शफाअत करेंगे। जिसकी चाहे शफाअत कर दे, ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूं तो गलत हो। नबी को आखिरत में भी शफाअत कुबरा का मनसब दिया गया है। नबी जिसकी शफाअत कर दे उसके लिए जन्नत वाजिब है। यहाँ तक कि जो जहन्नम में जा रहा हो, जहन्नम में भेजने का फैसला हो चुका हो, नबी अगर रब की बारगाह में सिफारिश कर दे तो अल्लाह अपने हबीब की रजा के लिए उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब ये आयत करीमा उतरी, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब अल्लाह आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाए। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, इज़न ला अर्दा व वाहिद मिन उम्मती फिन्नार, तब तो मैं राजी ही नहीं होगा जब तक मेरी उम्मत का एक एक फर्द जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल न हो जाए। ये इस बात की दलील है कि मेरे नबी को शफाअत का पूरा पूरा पावर और इख्तियार दिया गया है। नबी जिसकी सिफारिश कर दे परवरदिगार आलम उसे जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये मेरे नबी की शान, माशाअल्लाह। और हजरत जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में आए। सुन लीजिए, बहुत अच्छी और उम्दा हदीस है। और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने दो बातों का आपको इख्तियार दिया है, दोनों में से एक चुन लीजिए। अगर आप चाहें तो आपकी आधी उम्मत बगैर हिसाब किताब की जन्नत में चली जाए, लेकिन आधी उम्मत से हिसाब होगा। और आप सोचिए कि अल्लाह की बारगाह में क्या कोई हिसाब दे पाएगा? अगर आप चाहें तो आधी उम्मत बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में चली जाए, लेकिन जो आधी उम्मत बचेगी उनको हिसाबो किताब के मराहिल से गुजरना होगा और रब की बारगाह में हिसाब देना बहुत मुश्किल है। और अगर आप चाहें तो अल्लाह ताला आपको शफाअत का पावर और इख्तियार दे दे, शफाअत की कुंजी दे दे। फिर आप जिनकी जिनकी शफाअत करेंगे अल्लाह सबको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फख्तरतु शफाअत, मैंने शफाअत को इख्तियार कर लिया, शफाअत की कुंजी ले ली, शफाअत का पावर ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे नबी उस वक्त तक शफाअत करेंगे जब तक एक एक फर्द जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आखिरत की शफाअत का मंजर भी बड़ा अजीबोगरीब होगा। नेक लोगों की लाइन अलग होगी, गुनाहगारों की लाइन अलग होगी। और मेरे सरकार की रहमत गुनाहगारों की तरफ मुतवज्जह होगी। गुनाहगारों को जन्नत में जाओ, जन्नत में जाओ, जन्नत में जाओ। नेक लोग सोचेंगे, या अल्लाह, नबी की तवज्जो हमारी तरफ तो हो ही नहीं रही, गुनाहगारों की तरफ हो रही है। गुनाहगारों को पकड़ पकड़ के जन्नत में भेज रहे हैं, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। तो नेक लोगों के दिल में तमन्ना होगी, काश थोड़ा सा गुनाह हमारे पास भी होता तो हम भी गुनाहगारों की लिस्ट में होते, तो नबी की तवज्जो पहली फुर्सत में हमारे ऊपर हो जाती और हम जन्नत में दाखिल हो जाते। तो अपने साथी गुनाहगार से कहेंगे, काश तुम थोड़ा सा गुनाह मुझको कर्जे में दे दो ताकि हम भी गुनाहगारों की लिस्ट में शामिल हो जाए और नबी की शफाअत के पहली फुर्सत में मुस्तहिक हो जाए। आला हज़रत ने उसी अकीदे की तर्जमानी करते हुए फरमाया, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आला हजरत ने उसी हदीस का तर्जुमा किया। तो बताओ, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो शफाअत करने में इतने आगे हैं, इतने आगे हैं कि उस वक्त तक शफाअत करते रहेंगे जब तक नबी की उम्मत का एक एक फर्द जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल ना हो जाए। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में भी आपको शफाअत का इख्तियार दिया और आखिरत में भी शफाअत का इख्तियार दिया। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, आज वो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मांगेंगे क़यामत में अगर
सुभान अल्लाह, आज सुभान जो अल्लाह। नबी की शफाअत पर ईमान नहीं रखता, कल क़यामत में जब नबी का जलवा देखेगा तो उस वक्त नबी की शफाअत पर ईमान लाएगा, मगर उस दिन का ईमान मोतबर नहीं है। आज ही नबी की शफाअत पर ईमान लाओ, तब आखिरत में नबी की शफाअत के मुस्तहिक होगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने तमाम अकायद पर किताबें लिखी, दलीलें फराहम की, और जितने एतराजात होते थे सबका जवाब भी आला हजरत ने अपनी किताबों में तहरीर फरमा दिया है। आपके इन्हीं तजदीदी कारनामों को देखने के बाद अरबो अजम के उलमा ने कहा कि ये मसलक अहले सुन्नत जिसके इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी है, इन्होंने इतनी खिदमत की है, इनके अकीदे को बचाने में इतना अहम रोल अदा किया है कि ये अगर के मसलक इमाम आजम अबू हनीफा है, लेकिन आज के दौर में इसकी पहचान मसलक आला हजरत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े औलिया आला हजरत के पैदा होने से पहले ही आला हजरत के पैदा होने की बशारत दे रहे हैं। वाह वाह वाह। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हजरत इमाम आजम अभी पैदा नहीं हुए थे कि रसूल पाक ने खुद उनके पैदा होने की बशारत दी। सुभान अल्लाह। इमाम मालिक पैदा नहीं हुए, रसूल पाक ने उनके पैदा होने की बशारत दी। गौसे पाक पैदा नहीं हुए, बड़े बड़े वलियों ने गौसे पाक के पैदा होने की बशारत दी। और आला हजरत इमाम अहमद रजा भी उन्हीं खुशनसीब और चुने हुए मुंतखब वलियों में से हैं कि अभी पैदा नहीं हुए कि बड़े बड़े वलियों ने उनके पैदा होने से पहले उनके पैदा होने की बशारत। वाह वाह। और जब आला हजरत पैदा हुए और आला हजरत ने दीन मुस्तफ़ा की हिफाजत फरमाई, मुसलमानों के दीनों ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया, तो गौसे पाक का करम इतना झूम कर उन पर बरसा कि गौसे पाक ने इसी दुनिया में इमाम अहमद रजा को अपना नायब और अपना नुमाइंदा मुंतखब फरमाया। ये मैं नहीं कहता, जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं, पीर सैयद मोहम्मद जमात अली शाह अली पूरी रहमतुल्लाह अलैह। ये पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अली पूरी जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम, पाए के बुजुर्ग। उन्होंने ख्वाब देखा, ख्वाब में सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए, तो पूछा कि हुजूर इस वक्त हिंदुस्तान में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब आला हजरत की रूहानियत, आला हजरत के इल्म में और इजाफा हुआ, तो शरफपुर के रहने वाले पीर तरीक़त शेखुल मशाइख अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा। ख्वाब में गौसे पाक की ज़ियारत की और सरकार गौसे पाक से अल्लामा शरफपुरी ने पूछा, हुजूर इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी। सुभान अल्लाह। उनके दिल में आला हजरत की ऐसी अकीदत और मोहब्बत पैदा हुई कि वो भागकर बरेली आए, आला हजरत से मुलाकात की, मुसाफा किया, आला हजरत के हाथ को बोसा दिया। जब अल्लामा शरफपुरी ने आला हजरत का हाथ चूमा तो आला हजरत ने उनका हाथ चूमा। अल्लामा शरफपुरी ने कहा, हुजूर आप मुझको जानते नहीं, पहचानते नहीं, मैंने अपना तारुफ नहीं करवाया, पहली बार मैं आपकी बारगाह में आ रहा हूँ और आपने मेरा हाथ चूम लिया। तो आला हजरत की निगाहे विलायत देखो, आला हजरत फरमाते हैं जो गौसे पाक को ख्वाब में देखकर आ रहा हो वो इस लायक है कि सिर्फ उसका हाथ नहीं उसका पाँव भी है, इसलिए अहमद रजा तेरे हाथ को बोसा दे रहा है। ये शान है आला हजरत की। अल्लामा शरफपुरी 3-4 दिन तक आला हजरत के मेहमान रहे और जब पलटकर शरफपुर गए, और आज शरफपुर पाकिस्तान में पड़ता है, तो एक जलसे आम से खिताब करते हुए अल्लामा शरफपुरी ने कहा, ऐ लोगों, मैं इमाम अहमद रजा की बारगाह से आ रहा हूं, उनसे मिलकर आ रहा हूं। खुदा की कसम मैंने देखा कि उनकी बारगाह में एक पर्दा पड़ा हुआ है और पर्दे के पीछे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, और जो रसूल पाक फरमा रहे हैं वही मौलाना अहमद रजा बोल रहे हैं। ज़बान अहमद रजा की है लेकिन बातें रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा को यूं ही नहीं हासिल हो गई, पूरी जिंदगी वलियों की मोहब्बत में मस्त रहे, वलियों पर होने वाले हमलों का दिफा किया, अजमत रिसालत पर होने वाले हमलों का मुकाबला किया, नाम उसे
रिसालत की हिफाजत की, बद मजहबों का रद्द इब्ताल किया, तो उसके नतीजे में गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम अहमद रजा को अपने मसलक का वकील और अपने मसलक का नक़ीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान याद अल्लाह, रखिए, माशाअल्लाह। 11वीं शरीफ हो कि 12वीं शरीफ हो कि 6ठी शरीफ हो, आप लोग खिचड़ा बनाते हैं, आप लोग बिरयानी बनाते हैं, बहुत से तबर्रुकात का एहतमाम करते हैं, उन तबर्रुकात का भी एहतराम चाहिए। ऐसा नहीं कि देख की देख बिरयानी बनाएं, आधा खाएं, फेंकें, पांव में पड़े, इधर उधर फेंके। आला हजरत इमाम अहमद रजा सिर्फ वलियों का एहतराम नहीं करते थे, बल्कि वलियों के नाम पर जिस तबर्रुक पर फातिहा पढ़ दी जाए उस तबर्रुक का भी एहतमाम करते हैं। बेशक, और जो वलियों का एहतराम करेगा उसी को वलियों का फैजान भी मिलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां के वालिद हैं मुहद्दिस आजम कशोशवी, ये बहुत पाए के मुहद्दिस थे, आला हजरत के शागिर्द थे। जब मदरसे से फारिग हो गए तो घर वालों ने सोचा इनको बहुत बड़ा मुफ्ती बनाना। अब मुफ्ती बनाने के लिए किसी बड़े मुफ्ती की ट्रेनिंग की जरूरत है। जैसे डॉक्टर सिर्फ किताबें पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकता, जब तक किसी माहिर डॉक्टर की निगरानी में कई साल प्रैक्टिस न कर ले उस वक्त तक वो डॉक्टर नहीं बन सकता। उसी तरह मुफ्ती बनने के लिए जरूरी है कि किसी माहिर जुज़ियात मुफ्ती की निगरानी में कई साल फतवा नवेसी करे, तब जाकर के वो माहिर मुफ्ती बन सकता है। और उस दौर में आला हजरत से बड़ा कोई मुफ्ती नहीं था। घर वालों ने कहा आला हजरत की बारगाह में भेज। आला हजरत की बारगाह में मुहद्दिस आजम कशोशवी पहुंचे, पहले दिन मेहमान रहे, दूसरे दिन आला हजरत ने उनको अपनी बारगाह में तलब किया, बुलाया। चारपाई पर एक तरफ आला हजरत बैठे, दूसरी तरफ मुहद्दिस आजम कशोशवी को बैठाया और फतवा नवेसी की जिम्मेदारी देने से पहले आला हजरत अपनी जेब से 11 रुपया निकालते हैं। खादिम कहते हैं जाओ तबर्रुक लेकर आओ। खादिम तबर्रुक लेकर आया, बीच चारपाई पर तबर्रुक रखा गया। आला हजरत ने उस पर गौसे पाक के नाम फातिहा पढ़ी, तबर्रुक उठाया, मुहद्दिस आजम को अता फरमाया, लीजिए खा लीजिए, और बाकी तबर्रुक खुद्दाम को दिया कि आप लोग आपस में बांट कर खा लीजिए। खुद्दाम और हाज़रीन ने तबर्रुक बांट कर खा लिया। मुहद्दिस आजम का बयान है, अचानक मैंने देखा आला हजरत इमाम अहमद रजा अपनी चारपाई से नीचे आ गए। मैंने सोचा कि शायद कोई जरूरत होगी, घर में जाना होगा, लेकिन जमीन पर बैठ गए और फिर जैसे सजदे में सर झुकाया जाता है वैसे वक्त का इमाम अपना सर झुका रहा है। मैंने जमीन पर गौर से देखा तो मैंने ये देखा कि तबर्रुक बांटने वालों की गलती से तबर्रुक का एक छोटा सा जर्रा जमीन पर गिरा हुआ है और वक्त का इमाम उसको अपनी हाथ से नहीं बल्कि छूकर अपनी जबान से उठाने की कोशिश करता है। जिसके दिल में सरकार का इतना एहतराम हो वो यकीनन अपने जमाने में सरकार का उससे पाक का नायब होगा, उनका खलीफा होगा, उनके मसलक का नकीब व तर्जमान होगा। सरकार का उससे पाक की मोहब्बत में इमाम अहमद रजा इतना डूबे हुए थे, इतना डूबे हुए थे कि आप इरशाद फरमाते हैं तुझसे दर, दर से सर और सर से है मुझको निस्बत। मेरी किस्मत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाएं सदाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने सरकार गौसे आज़म, फैज़ाने सरकार गौसे आज़म, अंजुमन गुलशन मदीना बहाउद्दीनपुर, नारे तकबीर। वाह वाह। इसलिए आप पूरी मजबूती से इसी मसलक और मजहब पर कायम रहें। और कोई आपके दिलो दिमाग में ये शुबहा डाल रहा है कि ये मसलक आला हजरत कहां से आ गया, ये पांचवा मसलक कहां से आ गया, तो ये पांचवा मसलक नहीं है, मसलक 4 ही है, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली। और आला हजरत अजीमुल बरकत हनफी थे, इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद थे, तमाम मसाइल में उन्हीं की पैरवी करते थे। लेकिन आज जो मसलक आला हजरत का नारा लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मसलक हनफियत को पहचान दिलाने के लिए, क्योंकि आज इस हिंदुस्तान में बहुत से सुन्नी और हनफी कहलाने वाले अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि तुम क्या हो तो कहते हैं हम सुन्नी हैं, हम हनफी हैं। इन बातिल और डुप्लीकेट हनफियों और सुन्नियों से इम्तियाज के लिए मसलक आला हजरत की जरूरत पड़ी, एक निशान की जरूरत पड़ी, और उसी निशान का नाम मसलक आला हजरत।
उसको एक मिसाल के जरिए समझो। हिंदुस्तान में एक कंपनी बहुत मशहूर और मारूफ कंपनी, उसका प्रोडक्ट और सामान पूरी दुनिया में एतमाद और यकीन के साथ बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। लेकिन एक डुप्लीकेट कंपनी मार्केट में आ गई, डुप्लीकेट सामान बनाना शुरू किया और ओरिजिनल कंपनी का लेबल लगाकर डुप्लीकेट सामान बेचना शुरू किया। ओरिजिनल कंपनी को नुकसान होने लगा, ओरिजिनल कंपनी को मालूम हुआ। तो अब बताओ ओरिजिनल कंपनी क्या करेगी? अपना नाम बदल देगी? नाम नहीं बदलेगी, बहुत मुश्किलों से नाम कमाया है। वो एक नया ट्रेड मार्क जारी करेगी, एक नई अलामत और पहचान कायम करेगी, पूरे हिंदुस्तान में ऐलान करेगी, नक्कालों से सावधान, मेरी कंपनी के सामान को खरीदा जाए, फला ट्रेड मार्क देकर खरीदा जाए, फला निशानी और अलामत देकर खरीदा जाए। वो निशानी मौजूद हो तो समझा जाए सामान ओरिजिनल है, वो निशानी मौजूद ना हो तो समझा जाए सामान डुप्लीकेट है। बिल्कुल इसी तरह अगर आज तुम्हारे सामने कोई आए और कहे हम सुन्नी हैं, हम हनफी हैं, तो सब कुछ हो, बताओ वहां के आला हज़रत को मानते हो या नहीं? अगर कहे मानता हो समझ लो ओरिजिनल सुन्नी है, और अगर इनकार करते तो समझ लो डुप्लीकेट सुन्नी है। क्योंकि इस दौर में मसलक के आला हज़रत अहले सुन्नत वल जमात का नया ट्रेडमार्क है, नई अलामत और पहचान है। अब जो भी आएगा मसलक के आला हज़रत के जरिए पहचान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पूरी मजबूती से इसी मसलक पर कायम रहे। ये मसलक दुनिया और आखिरत में हमें और आपको, कुछ लोग ये शुबहा डालते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई और हुजूर की वफात भी 12 रबीउल अव्वल को हुई। तो तुम लोग जश्न मना रहे हो, खुशी मना रहे हो, तो ये दिन तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है, हुजूर के विसाल का दिन है। तो क्या तुम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर खुशी मना रहे हो? ये एतराज करने वाले जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, शरीयत की इन्हें जानकारी नहीं है। इस्लाम में सिर्फ 3 दिन तक गम मनाने की इजाजत है, और औरत अगर बेवा हुई है तो 4 महीना 10 दिन। इस्लाम में कई दिन गम मनाने की इजाजत है? 3 दिन। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला ताज़ियत फौक़ सलासत अय्याम, गम 3 दिन के ऊपर नहीं है। और औरत अगर बेवा हुई, उसका शौहर मर गया है, तो उसको कितने दिन तक इद्दत में रहना है और गम मनाना है, शौक़ मनाना है? 4 महीना 10 दिन। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए हुए 1450 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया, और 3 दिन के बाद गम मनाने की इजाजत ही नहीं है। तो 12 रबीउल अव्वल को कोई मुसलमान गम कैसे मना सकता है? यकीनन हर मुसलमान की यही नीयत होती है कि आज के दिन मेरे सरकार पैदा हुए, दुनिया में बहार आई, दुनिया में नेमतें आई, दुनिया में तमाम चीजें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का सदका है। नबी की आमद पर अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा, इसलिए नबी की पैदाइश पर हम खुशी मना रहे हैं, नबी की वफात पर खुशी मना नहीं रहे हैं, इसलिए कि शरीयत में 3 दिन से ज्यादा गम मनाने की इजाजत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर गम नबी का हम क्यों मनाएं? गम उसका मनाया जाए जो मरे। नबी तो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम नबी को मुर्दा समझते हो, गम मनाओ, और उसी गम में तुम डूबे हुए हो। जब नबी की पैदाइश हुई, सारी दुनिया खुशी मना रही थी और इब्लीस गम मना रहा था। निसार तेरी चहल पहल पर रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो तुम आज भी गम में डूबे हुए हो, क्योंकि तुम्हारा सिलसिला नसब इब्लीस से मिल रहा है। आदम ने नबी के आने पर खुशी मनाई, रूह ने नबी के आने पर खुशी मनाई, यहया ने नबी के आने पर खुशी मनाई, ज़करिया ने नबी के आने पर खुशी मनाई, मूसा और ईसा ने नबी पर खुशी मनाई। तो नबी की पैदाइश पर खुशी मनाना ये अंबिया किराम की सुन्नत है, और नबी की विलादत पर गम मनाना ये इब्लीस की पहचान है। जो इब्लीस के रास्ते पर हो वो गम मनाए, हम तो नबियों के रास्ते पर हैं, इसलिए नबी की विलादत पर खुशी। सुभान अल्लाह। डालेंगे हम पैदाइश है मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के तिलहे गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हमको रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।